नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता और स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिले में वायुसेना के MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 महिलाओं की मृत्यु। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। सिरोही में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 घायल। और प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा, कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता और स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को काम करने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्र आज राजभवन में आयोजित कुलपति समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री मिश्र ने विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित डेटा लीक की चर्चा करते हुए इसे गंभीरता से लेते हुए इस बारे में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुल सचिव और वित्त नियंत्रक के खाली पदों को समय सीमा सुनिश्चित करते हुए शीघ्र भरने को कहा। उन्होंने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर रिक्तियों को भरे जाने की त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कुलपतियों के लिए परिलब्धियों, सेवा और अवकाश संबंधी शर्तों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए परिपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि सरकारी कॉलेजों को विकल्प के आधार पर नए विश्वविद्यालयों का संघटक कॉलेज बनाए जाने में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों का ही हित निहित है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए समान अम्ब्रेला एक्ट का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेजा गया है, जिसमें कुल सचिव, वित्त नियंत्रक के पदों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भरने और विश्वविद्यालयों में भर्तियों के लिए अलग आयोग बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में खेलों के प्रशिक्षण और विकास के लिए निजी जन सहभागिता से काम किए जाने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की आज मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जयपुर में समीक्षा की। मुख्य सचिव ने उदयपुर, सिरोही और राजसमंद के जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरे तालमेल के साथ सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सिरोही पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कल धौलपुर में दिए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यदि उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। श्री शेखावत ने कहा कि सबूत होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ भी अपराध बनता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अपने राजनीतिक हित के लिए मुख्यमंत्री, सरकार और विभिन्न एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अपना पुराना राग अलाप रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है।
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बगाए आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूँ कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। इससे पहले कल शाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी श्री गहलोत के बयान को षड्यंत्र बताया। गौरतलब है कि श्री गहलोत ने धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 2 साल पहले विधायकों को पैसे देकर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने उनका साथ दिया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आज देश के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला आयोजित किया गया। राजस्थान में ये मेला झुंझुनू में आयोजित किया गया। झुंझुनू के आईटीआई के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र लमोरिया ने बताया कि इसमें विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं के साक्षात्कार लिए। आज गवर्नमेंट आईटीआई झुंझुनू में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है। ये जहां पर भी इसका आयोजन होता है महीने के दूसरे सोमवार को होता है, जिसमें आज झुंझुनू का नंबर था। तो मेले में 8 अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ पर आज जैसे हमने इस मेले का पहले से प्रचार प्रसार किया था, तो 118 बच्चों ने यहाँ पर उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाई थी। मैं समझता हूँ 70 से 80 तक बच्चों का यहाँ पर इनमें ये सिलेक्शन हो जाएगा और वो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में बहलोल नगर गांव में वायुसेना के MiG-21 फाइटर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। ये विमान गांव के एक घर पर गिरा। इसी घर में रहने वाली महिलाओं की मौत हुई है। भारतीय वायुसेना की ओर से बताया गया कि विमान ने सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन से नियमित प्रशिक्षण उड़ान भरी थी। आपात स्थिति का अनुभव होने पर पायलट पैराशूट के जरिए विमान से बाहर निकल गए। पायलट को मामूली चोटें आई हैं। भारतीय वायुसेना ने जान माल के नुकसान पर खेद व्यक्त किया है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। इस दुर्घटना के कारण घायल हुई 3 महिलाओं का हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस हादसे में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने MiG-21 के पायलट और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी बीमा योजना के तहत नियमानुसार सहायता दी जाएगी। समाचार लिखे जाने तक मृतक महिलाओं का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मृतकों के परिजन पीलीबंगा अस्पताल में मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में चंद्रावती के पास भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में 7 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रीको थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया। ये हादसा एक ट्रेलर द्वारा पिकअप को पीछे से टक्कर मारने से हुआ। एक अन्य दुर्घटना में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर आज तड़के ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई और खलासी घायल हो गया। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम साफ होने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगा है। आज कुछ जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। वहीं रात का तापमान भी कई जगह 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क है। वहीं फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है और
पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। 10-11 मई के आसपास जोधपुर संभाग और कोटा संभाग में कहीं कहीं तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में दिन में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। डूंगरपुर, भरतपुर, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, बाड़मेर और पाली के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 326 पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये पद राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार लिए जाएंगे। बाड़मेर जिले के चौहटन में आज पुलिस और नेहरू नवयुवक मंडल की ओर से सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान आमजन को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की एकरूपता और स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले में वायुसेना के MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सिरोही में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। और प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।